अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी बात हो रही है यूनिट नंबर 1 के ऊपर और उसकी एक्सरसाइज जो है 1.2 को हम कर रहे थे, जिसके दो सवाल हो गए थे। इम्पोर्टेंट शोर्स थे सारे। आज जो हैं वो सारे के सारे लॉन्ग हैं, इसलिए मैंने इनकी अलग से वीडियो बनाने का जो प्लान किया था कि लॉन्ग क्वेश्चंस की जो है अलग से हमारे पास एक वीडियो हो। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्स उसने हमें गिवन दिया हुआ है, तो उससे हमने एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स माइनस वन ओवर एक्स वगैरह की वैल्यू फाइंड करनी है। सो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। सो हमें जो है एक्स उसने दिया हुआ है, ठीक है। सो एक्स है हमारे पास 3 प्लस एट स्क्वायर रूट। अब हमने एक्स प्लस वन ओवर एक्स करना है फाइंड, ठीक है। सो एक्स तो है हमारे पास पर वन ओवर एक्स नहीं है, तो हमने जस्ट वन ओवर एक्स को हमने ले लेना है, ठीक है। वन ओवर एक्स वैसे आ गया। अब इस x की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लगानी, ये वाली 3 प्लस एट स्क्वायर रूट तो लगा दी। अब जैसे पहले वाले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के शॉर्ट किए थे, सेम टू सेम वही है कि 3 प्लस एट के स्क्वायर रूट के कॉन्जुगेट के साथ मल्टी भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। सो उसके बाद जो है हमारे पास 3 माइनस एट स्क्वायर रूट को 1 से ज़रब करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखिए एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। 9 से 8 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और किसी भी चीज के नीचे 1 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो 3 माइनस एट स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 1 ओवर एक्स का आंसर, ठीक है। अब 1 ओवर एक्स हमारे पास आ चुका है। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमने क्या करना था, हमने बताना था एक्स प्लस वन ओवर एक्स। तो एक्स हमारे पास ये रहा 3 प्लस एट स्क्वायर रूट, और 1 ओवर एक्स जो अभी हमने फाइंड किया था 3 माइनस एट स्क्वायर रूट, ये वाला, ठीक है। सो इसको उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एक्स की जगह उसकी वैल्यू, 1 ओवर एक्स की जगह उसकी वैल्यू। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया। तो 3 और 3 हमारे पास कितने होते हैं, 6, तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स आ गया। अब 2 में क्या करना है, इसमें प्लस किया था एक्स प्लस वन ओवर एक्स को, यहां पे करना है हम लोगों ने माइनस। तो सिंपल एक्स की वैल्यू लिखी 3 प्लस एट स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो हमारे पास इधर आई हुई थी 3 माइनस एट स्क्वायर रूट। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। सो 3 के जजर से 3 के सॉरी 3 से 3 को कट कर देंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो एक 8 का जजर और एक 8 का जजर इसको जमा करेंगे तो 2 8 का जजर आ जाएगा। इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग अब। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर फाइंड करना है। अब जो है हमारे पास प्लस वाला है, तो जो प्लस का यहाँ पे आंसर आया था उसको प्रोसीड करेंगे। एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 6 को आगे ले आएंगे हम, ठीक है। एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6, पर हमें तो चाहिए स्केयर, तो हम इसका जी दोनों तरफ जो है स्केयर ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ये फर्स्ट वैल्यू ए की और ये दूसरी बी वाली, इसका होल स्केयर है, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे हम लोग। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, एक्स से एक्स हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा 2। अब ये प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 36 से 2 गए तो हमारे पास 34 जो है आंसर आ जाएगा। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या करें, एक्स स्केयर माइनस वन और एक्स स्केयर फाइंड करना है। अब बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे सर पहले हमने आगे स्केयर प्लस वाला ओपन किया था, अब माइनस का ओपन करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर जो है अगर देखें तो ये तो हमारे पास बोला फॉर्मूला नहीं है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ये वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो सिंपल हमने x प्लस वन ओवर एक्स लिखा, x माइनस वन ओवर एक्स लिखा। अब x प्लस वन ओवर एक्स जो प्लस क्या आंसर आया था हमारे पास, ये रहा 6, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी। x माइनस वन ओवर एक्स जो माइनस का आंसर आया था, ये रहा 2 8 का स्क्वायर रूट, ये वाला। इन वैल्यूज को पुट किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 8 स्क्वायर। अब फिफ्थ पार्ट है हमारा, पांचवां जी इसका पार्ट है, ठीक है। उसमें x4 प्लस वन ओवर x4 फाइंड करना है। तो आगे हमारे पास x स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर था, तो इसके लिए हमने जो प्लस वाला था x प्लस वन ओवर एक्स को लिया। अब x की 4 जमा 1 बटे x की 4 है, तो इसमें जो स्केयर वाला आंसर था जो यहाँ पे हमने 34 निकाला था, ये वाला, ठीक है, इसको यूज करेंगे। इसको हमने ले लिया। अब हमें चाहिए x की पावर 4, तो हम जो है इसका क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे दोनों तरफ। तो स्केयर ले लिया, तो अगेन वही फॉर्मूला, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। a स्केयर प्लस b स्केयर, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 जमा 2 a b वाली रकम, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा गया, यहाँ पे हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ ये 2।
तो ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा डेफिनेटली। तो 1156 से माइनस कर देंगे 2, तो हमारे पास 1152 जो है आंसर आ जाएगा 1152। तो ये x की 4 प्लस 1 और x की 4 आ गया। अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन को वो कह रहा है x माइनस 1 और x का स्केयर। सो x माइनस 1 और x तो हमने पीछे फाइंड किया था, आपको दिखाता चलूं, तो ये वाला 2 प्लस 8 स्केयर रूट, तो इसको हम लोगों ने ले लेना दोबारा से, ठीक है। x माइनस 1 और x स्केयर इतना है, हमें चाहिए इसका स्केयर, तो हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। 2 का स्केयर होता है 4, और उसके बाद स्केयर और स्केयर रूट कट हो जाएंगे। सो हमारे पास बचेगा क्या, 8 बचेगा। 8 को 4 से ज़रब करेंगे तो 32 हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें कह रहा है जी 8 माइनस 3 2 स्केयर रूट ओवर 4 प्लस 3 2 स्केयर रूट। तो p प्लस क्यू राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, तो इसकी मदद से वगैरह कि p और q का आंसर फाइंड करके दो, ठीक है। सो हम लोग राइट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को लेने के बाद जो है, अब सिंपल हम लोगों ने जो पहले आपको बताया था मैंने, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टी भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टी भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली रकम को ऊपर ज़रब कर देना, नीचे देखें तो एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है। सो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 3 2 का स्केयर रूट है। अब देखें 8 को 4 से ज़रब करना है, ठीक है। 8 को 4 से जब आप ज़रब करोगे तो आएगा 32। अब उसके बाद 8 को फिर आपने अगेन इस 3 से ज़रब करना है, तो 8 3 ज़र 24। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आया हमारे पास माइनस 3 स्केयर रूट 2। अब इसको ज़रब कर देंगे 4 के साथ, तो आ जाएगा 4 3 ज़र 12 माइनस 7, वैसे ही आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से ज़रब खाएगा और 2 स्केयर रूट दोनों सेम सेम है, तो हमने इस सारे का होल स्केयर ले लिया। नीचे देखें तो 4 का स्केयर होता है हमारे पास 16 और 3 का स्केयर होता है 9। ये स्केयर और स्केयर रूट कट होके हमारे पास आ गया 2। 9 को नेक्स्ट जो है स्टेप में अगर हम देखें थोड़ी सी प्लस माइनस हम लोगों ने करनी है। अब 32 वैसे आ गया, 3 का स्केयर होता है 9, 2 का स्केयर होता है 12, और ये 12 और 24 और ये 12 जो है इसको जमा कर लेंगे तो आ जाएगा 36 स्केयर रूट 2। और 4 का स्केयर 16 होता है, ये हमने कर लिया था। 9 को 2 से ज़रब करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम लोगों ने इनको प्लस प्लस करना है, तो ज़रा करते हैं। तो ये देखें 9 2 से ज़रब खा रहा है, ठीक है। ये वाला 9 2 से ज़रब खा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाके इसको ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया 18। और उसके बाद अगर हम बात करें 32 और 18 को ऐड करेंगे तो 50। नीचे जो है हमारे पास 16 माइनस 18 को करेंगे तो -2 बचेगा। उसके बाद -2 जो है वो 50 के साथ भी है और 36 के साथ भी है, तो -2 को हम लोग अलग अलग जो है 50 के साथ अलग और 36 के साथ अलग कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ार 4, एक इधर का कैरी हो तो 2 5 ज़ार 10, तो -7 वैसे आ गया। इधर जो 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 एक इधर गया तो ये 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16। सो हमारे पास ये बचा। सो हमने जो है राइट हैंड साइड से थोड़ा सा कंपेयर कर लेना है। जो स्केयर रूट के साथ है वो क्यू होगा, स्केयर रूट के बगैर हमारा पी होगा। सो यहाँ से -25 जो ये हमारा पी हो जाएगा, और क्यू के साथ हमारा क्या है 18, तो वो हमारा जो स्केयर रूट के साथ जो है 18 है तो वो हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4। अब 5 में से मस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है या 4 वाला लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट जो है हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हमने इसको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। सिर्फ ये लिखा होगा सिंप्लीफाई। तो उसके लिए सिंपल 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आपको पता है 5 की पावर 2 जो कितना होता है 25, 3/2 जो इसकी पावर थी जैसे थी वैसे आ गई। 243 की फैक्टराइजेशन कर लो, इधर मैंने की भी हुई है, ठीक है। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो 3 कितनी दफ़ा है 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5। वैसे एक 16 की तहज़ीब करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा, और 8 की फैक्टराइजेशन कर लो 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब जो कट और इनको कट कर देंगे हम सिंपल जो है इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दें, इस 5 से ये 5 गया, इस 4 से ये 4 गया, ये 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास बचा गया 5 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 5 बचा, 2 की पावर 4 बचा। 5 की पावर 3 होता है 125, 3 की पावर 3 होता है 27, और 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 4 कलट से लेंगे तो होता है हमारे पास 16।
अब 125 को ज़रब कर दोगे 27 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 3375, और 32 को ज़रब कर देंगे 16 के साथ आ जाएगा 512, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारे पास 54 मल्टी 27 की पावर 2x और जजर की पावर 3 क्यूब रूट है 9 की पावर x प्लस 1 216, वैसे 3 की पावर 2x माइनस 1। अब इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश की, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियरली समझ लगेगी। सो 54 वैसे आ जाएगा। अब 27 की आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी, तो आपको पता है यहाँ से अगर दिखा दूं मैं आपको, तो 3 की पावर 1 2 3 आ रहा है, 2x वैसे आ जाएगा जैसे है। अब जजर की पावर ना 3 है, तो जजर की पावर 3 जो इक्वल होती है 1/3 के, तो 1/3 जब जरब खाएगा 2x के साथ तो हमारे पास हो जाएगा 2x/3। सो इस सारे जजर की पावर 2x को मैंने 2/3 लिख लिया, 27 की तर्जीह की, तो 3 की पावर 3 आएगा। अब रूल पढ़ा था हमने, बेसिस सेम और पावर क्या हो जाती हैं प्लस, अगर प्लस हो सकती हैं तो अलग अलग भी हो सकती हैं। तो यहाँ से 9 की पावर x को मैंने कर लिया अलग, 9 की पावर 1 को कर लिया अलग, 216 वैसे आ गया, 3 की पावर 2x को कर लिया अलग, 3 की पावर -1 को कर लिया अलग। अब अगर नीचे देखें तो हमारे पास जो है 54 वैसे आ गया, 3 की पावर 2x, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अलग अलग पावर्स को लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 होता है 9, x जैसे था वैसे ही आ गया हमारे पास। और अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये 3 की पावर 2x, तो 3 की पावर 2 हो गया 9, x साथ वैसे आ गया। अब 9 की पावर x इधर भी इधर भी है, तो इसको हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 9 की पावर x को हम निकालेंगे कॉमन इधर से, तो 9 की पावर x जब कॉमन जाएगा इधर क्या बचेगा 9 की पावर 1, इधर क्या बचेगा 216, -3 वैसे था तो ये माइनस का नीचे किसका हो गया प्लस का हो गया। तो 9 की पावर x से 9 की पावर x को हमने कैंसिल कर दिया, ऊपर बचा 54, 9 वैसे आ गया। 216 को तकसीम करेंगे 3 पे तो आएगा 72। अब 72 के अंदर 72 के अंदर 9 को ऐड करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। और आप कलर्स इसको डायरेक्ट कट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3, नहीं तो आप 3 के टेबल पे आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो 27 पे कर लो, 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, और 27 को 3 से ज़रब करें तो 81 आता है। 2/3 डायरेक्ट कर दिया, अदरवाइज 3 पे भी कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम कह सकते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास के रूट है 216 की पावर 2/3 ज़रा 25 की पावर 1/2 0.04। अब 216 की तजज़ी करें तो ये मैंने यहाँ पे की हुई है, देखें तो 216 2 1 2, 1 छोटा था तो सिफर लगाई, फिर 16 को शामिल करना है। अमूमन बच्चे करते हैं 2 एकम 2 2 8 16 18 लिख देते हैं, 108 आना चाहिए। सो 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 2 कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा, 3 कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा, तो वो लिख लिया। 25 की तजी की 5 की पावर 2। अब यहाँ पे ये पॉइंट इसको उड़ाएंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा 1, आगे 2 डिजिट है, सो हमारे पास 2 जीरोज आ गए। अब 2 2 4, 2 5 10, सिफर साथ वैसे आ गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, तो 1/25 आ गया। अब जो ये पावर थी ये इसकी भी है इसकी भी है, तो हमने हर एक के साथ अलग अलग लिखनी है। 2 की पावर 3 वैसे ही ज़रब हो जाएगा 2/3, ज़रब वैसे आएगा 3 की पावर 3, ये पावर इसकी, तो इसको हमने रिटर्न कर दिया, ये 2 से 2 कट गया 5 आ गया। यहाँ बचा हमारे पास 1/25 की पावर -3/2। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 5 वैसे आ गया। अब ये पावर माइनस में देखो पुराने कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो प्लस में चाहिए तो इसको उल्टा देंगे, 25 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, और 25 की तजी करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में तो आएगा 5 की पावर 2, 2 से 2 कट गया। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा 5 की पावर 3। अब ऊपर एक 5 है नीचे 3 है, सो इसको हम इस तरह से कट कर सकते हैं, 1 5 से जब 3 कटेंगे तो इधर क्या बचेंगे 2 बचेंगे। तो अब जो है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये जो 1/2 पावर ये इसकी भी है इसकी भी है इसकी भी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इन सबको इनकी पावर्स रिटर्न कर देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 × 3, नीचे बचेगा 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6/5। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, ए की पावर 1/3 जमा बी की पावर 2/3 ज़रब खा रहा है हमारा ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 जमा बी की पावर 4/3 से। अब सबसे पहले ज़रब की शक्ल में लिख लो, ए की पावर 1/3 को लिखें और इस सारी रकम को लिख लें। फिर बी की पावर जो है आप लोग जो है 2/3 को लिखो, फिर इस सारी रकम को लिख लो। अब हमने मल्टीप्लाई करना है।
अब ये भी ए है, ये भी ए है, बेसिस सेम है, तो इन दोनों की पावर्स को ऐड करवा देना है हमने, माइनस वैसे आ गया, ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 जैसे था वैसे आ गया। अब ये भी ए था, ये भी ए था, 1/3 1/3, इसको यहाँ पे जमा करवा दिया। अब यहाँ पे बेसिस डिफरेंट थी, तो जैसे था ए की पावर 3 इससे मल्टीप्लाई खा जाएगा, सेम कहानी आ गया। आपने जो है बी को ज़रब करना है, तो ये ए है, ये बी है, तो बी की पावर 2/3 वैसे आ गया, ए की पावर 1/3 वैसे आ गया, ये भी बी है, ये भी बी है, बेसिस सेम है, पावरें जमा हो जाएंगी, 2/3 + 2/3। और उसके बाद जो ये भी बी है, ये भी बी है, बी बी से ज़रब खाएगा, बेसिस सेम है, पावरें हो जाएंगी ऐड, 2/3 + 4/3। अब 2-4 स्टेप में हमने सिंप्लीफाई करना है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सो इसका एलसीएम आएगा 3, 3 से 3 कट होगा, ऊपर बचेगा 1, इस 3 से ये 3 कट, ऊपर बचेगा 2, और इसी तरह से यहाँ पे बेसिस सेम है, 3 एलसीएम आ गया, ऊपर के बचेगा 1 + 1, सारा वैसे आ गया, ये जैसे था वैसे आ गया, ये जैसे था वैसे आ गया। अब यहाँ पे देखो ये भी 3, ये भी 3, तो 3 एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा 2 + 2, ये भी 3 था, ये भी 3 था, एलसीएम आएगा 3, ऊपर क्या बचेगा 2 + 4। एलसीएम लेके कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट से भी कर सकते हो, कैलकुलेट से लिखें 1/3 = 2/3, तो आंसर आपके पास इस स्टेप में आप आ जाओ। खैर प्लस कर लेंगे, 2 और 1 होता है 3, 3/3, 1 और 1 होता है 2/3 वैसे आ गया, ठीक है। और इसी तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट 2 और 2 होता है 4, 4/3, 4 और 2 होता है हमारे पास 6, 6/3। अब ज़रा देखो ये माइनस का ये प्लस का सेम सेम, तो इसको हमने कैंसिल आउट करवा दिया, इस 3 से ये 3 कट गया, ए की पावर 1 बचेगा, और ये जो है हमारे पास ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, ये प्लस का ये माइनस का, तो इससे हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो ए प्लस बी का स्केयर जो है हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स ये था हमारी एक्सरसाइज 1.2। अब इसका करेंगे हम लोग 9th के लिए, इसका करेंगे पोस्टमार्टम, ठीक है। एक जो है ऑन रिकॉर्ड जो है वीडियो आएगी, इसकी जो है आपको मिलेगी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स होंगे, ठीक है। हमने कि पेपर में इस एक्सरसाइज से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ, और प्री 9th के लिए वैसे मैं 1.3 की वीडियो भी बना दूंगा, ताकि उनका सिलेबस तो स्मार्ट नहीं हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।